अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बड़ा मज़ेदार है और छोटा सा भी है, इसलिए पूरा सुनना ज़रूर। एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। एक बादशाह और एक मलिका के महल में एक धोबी और धोबन कपड़े वगैरह धोने के लिए आते थे। तो एक दिन धोबन बड़ी खुश थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। मलिका ने उसको देखा कि धोबन तो आज बड़ी खुश है। तो मलिका ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो? तो धोबन ने कहा कि आज हमारे यहाँ चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो धोबन को खुश देखकर मलिका भी खुश हो गई। कहा कि मिठाई लाओ, आप खुश है तो हम भी खुश है, लो आप भी मिठाई खाओ, हम भी मिठाई खाते हैं। और दोनों बड़े खुश थे। उतने में बादशाह सलामत तशरीफ ले आए। मलिका को, अपनी बेगम को बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखकर बादशाह भी बड़ा खुश हो गया और पूछा कि बेगम क्या बात है, आज आप बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी मुस्कुरा रही हो। तो मलिका ने कहा कि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। तो बादशाह ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और मलिका ने मिठाई खिलाई। बादशाह ने और मिठाई की ऑर्डर दी और कहा कि बहुत सारी मिठाई लेकर आओ, आज हमारी मलिका बहुत खुश है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। और वो मिठाई जब आई तो बादशाह ने कहा कि मेरे पीछे चलो। दरबार में लेकर गया और सारे दरबारियों को और सारे वजीरों को और सारे गुलामों में वो सारी मिठाई तकसीम की और कहा कि खाओ और खुश हो जाओ, आज चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। तो सारे गुलाम भी मिठाई खाने लगे, सारे दरबारी भी मिठाई खाने लगे, सारे वजीर सब मिठाई खाने लगे। जब पूरे दरबार में खुशी का माहौल था, सब मिठाई खा रहे थे, सबका मुंह मीठा हो रहा था, तो एक मुशीर ने वजीर आजम से पूछा कि भाई ये चुन्ना मुन्ना क्या है? तो वजीर आजम ने कहा, मुझे नहीं पता। कहा कि बादशाह सलामत से पूछो तो सही, ये चुन्ना मुन्ना है कौन? तो वजीर आजम ने डरते डरते बादशाह सलामत के कान में पूछा, बादशाह सलामत ये चुन्ना मुन्ना कौन है, हमें भी बताए ताकि हमें भी और मजीद खुशी हो। तो बादशाह भी सर खुजाने लग गया, कहने लगा कि अरे मुझे भी नहीं पता, वो तो मेरी बेगम मलिका बहुत खुश नजर आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, तो हम भी खुश हो गए। लेकिन मुझे मलिका को पूछना चाहिए था कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन, मैं पूछता हूं। बादशाह मलिका के कमरे में आया और पूछा कि बेगम ये चुन्ना मुन्ना कौन है, जिसकी वजह से और जिसकी पैदाइश पर आप खुश थी और आप मिठाई खा रही थी, हमने भी खाया और सबको खिलाया, लेकिन हमको पता ही नहीं चुन्ना मुन्ना कौन है। तो मलिका भी इधर उधर देखने लग गई। कहा कि मुझे भी नहीं पता ये चुन्ना मुन्ना कौन है, वो तो हमारी धोबन बड़ी खुश थी, तो मैंने उससे खुशी की वजह पूछी तो उसने कहा कि हमारे यहाँ चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है। तो उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई, मैंने मिठाई खिलाई, लेकिन मुझे उसको पूछना चाहिए था कि ये चुन्ना मुन्ना है कौन। वो जब आएगी तो मैं पूछती हूं। थोड़ी देर के बाद धोबन आ गई तो मलिका उसके पास गई और कहा कि ये चुन्ना मुन्ना कौन है, जिसकी पैदाइश पर और जिसके जन्म पर आप इतनी खुश थी, जरा हमको बताए तो सही। तो धोबन ने सही सही कह दिया कि असल में हमारे घर में एक कुतिया है और उसको एक बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका नाम हमने चुन्ना मुन्ना रखा है, इसलिए मैं बहुत खुश थी। आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, इसलिए हम खुश है। तो सबने सर को हाथ लगा लिया, मलिका ने भी, बादशाह ने भी और सारे वजीरों ने भी। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, यही हाल आज हमारा और सारी आवाम का हो गया है। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी ऑडियो वीडियो, कोई खबर, कोई आर्टिकल आ जाता है, कोई इमेज आ जाती है जो झूठी होती है, खास प्लान की हुई होती है, खास रूमर्स फैलाने के लिए या झूठी बातें फैलाने के लिए खास वो बनाया जाता है और हमको भेजा जाता है, और हम बिना तहकीक किए, बिना तस्दीक किए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ग्रुप में शेयर कर देते हैं। और जिनको हम शेयर करते हैं वो भी हमारी तरह, अरे चलो चुन्ना मुन्ना पैदा हुआ है, वो आगे भेज देता है, वो आगे खुशियां मनाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो चुन्ना मुन्ना
कुतिया का बच्चा था। कितने मैसेज हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं ऐसे, जो बाद में पता चला कि वो तो झूठे थे। कुरान की आयत आ गई, कोई हदीस आ गई, पहले उसको तहकीक तो करो वो सही है कि नहीं। उलमा से पूछो, मुफ्तियान से पूछो कि ये हदीस सही है कि नहीं सही है, उसका जो तर्जुमा किया जा रहा है वो सही है या नहीं है। कोई कुरान की आयत को कोट की जा रही है, उसकी जो तफसीर है वो सही है या नहीं है। बस देखा कहीं अरबी, चलो सवाब है, भेज दो आगे। हर अरबी को आगे भेजना, या हर अरबी कुरान नहीं होती है, हर अरबी हदीस नहीं होती है। तो भाई अगर नहीं आती है आपको अरबी, या उसका तर्जुमा आपको समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल उसको फॉरवर्ड ना करें जब तक उसकी तहकीक ना हो जाए। वरना कहीं गलती से आपने कोई गढ़ी हुई हदीस या कोई गलत हदीस या कोई झूठी खबर या कोई अफवाह आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, पता नहीं वो कितने लोगों के लिए नुकसानदेह साबित होगी, और खुद आपके लिए भी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिस दिन हम होशियार हो जाएंगे, बाखबर रहने लग जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, और झूठे मैसेजेस और झूठी खबरें और झूठे वीडियो ऑडियो फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे, शेयर करना बंद कर देंगे, उस दिन बहुत सारे फितने और बहुत सारे फसादात और बहुत सारे दंगे होने से पहले जमीन में दफन हो जाएंगे, और कितने लोगों की जिंदगियां बच जाएगी। और अगर हमने ये आदत नहीं बदली, तो पता नहीं हमारे ये फॉरवर्ड करने से और हमारे ये आगे शेयर करने से, ये झूठी बातें, ये झूठी खबरें, ये झूठे मैसेजेस कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी होगी। ऐसे ही झूठी हदीसें, गढ़ी हुई मनगढ़ंत हदीसें, कुरान की आयतें, उसके तर्जुमे, तफसीर बिना तहकीक के, बिना किसी आलिम या बिना किसी मुफ्ती को पूछे बगैर आपने आगे फॉरवर्ड कर दी। अगर वो गलत निकली तो आपके लिए वबाल है, यहां भी और वहां भी, यानी अल्लाह के पास भी। इसलिए कभी भी बिना तहकीक के, बिना तस्दीक के कोई भी चीज को आगे शेयर ना करे, फॉरवर्ड ना करे। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा खासा सबक भी मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।